बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं FY सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको रेसिपी दूं ताकि आप झटपट चंद मसालों से तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे और हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। आते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब रेशेदार। गोश्त के बनते हैं, कीमे से इस तरह नहीं बनते जितने अच्छे गोश्त के बनते हैं। ये 1 किलो बीफ है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। तो चिकन के भी रेशेदार बनते हैं। तो मैंने बीफ लिया है, बीफ के बहुत मज़े के बनते हैं। और आधा किलो है चने की दाल, जिसे मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे के लिए। आप चाहें तो एक घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। और ये है 2 बड़े चमचे साबुत धनिए के, और ये है 1.5 चम्मच नमक का, और 3 चमचे हैं कुटी हुई मिर्चों के। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें जाएगा गोश्त। और ये इसमें जाएंगे मसाले। बहुत ही मज़ेदार ये रेशेदार शामी कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 2 चम्मच भर के जाएंगे लहसुन अदरक के 2 चम्मच लहसुन अदरक के शामिल करूँगी। और अब इसमें मैं डालूँगी पानी। अब इसमें मैं डालूँगी पानी। इतना इसमें पानी जाएगा, तकरीबन 1 लीटर। ये तकरीबन 1 लीटर पानी का जाएगा इसमें। पहले खाली मैं गोश्त को गलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं दाल के लिए कुकर बंद करूंगी। आप चाहें तो पतीली में बना लें। अच्छी तरीके से पहले गोश्त को हमने गलाना है, उसके रेशे करने, उसके बाद हमने दाल को इसमें ऐड करना है। ये मैं कुकर को बंद करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने 15 से 20 मिनट देने हैं, गोश्त अच्छे से गल जाए हमारा। इसमें चने की दाल शामिल करेंगे, फिर उसको हम 10 मिनट के लिए गलाएंगे। गोश्त देख लेते हैं। ये देखें, गोश्त बिल्कुल गल गया है। ये बिल्कुल गल गया है। बस थोड़े से इसके रेशे हो जाएं गोश्त के, तो फिर मैं इसमें दाल डालूंगी। आप चाहें तो बोटियों को निकाल के हाथ से कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल ही गल गया है। ये देखें जी, ये रेशे हो गए गोश्त के। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें दाल। ये अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा पानी। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि 15 मिनट के लिए दाल को भी गलाना है। ये तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने और डाला है। ये जैसे जैसे गाढ़ा होता जा रहा है, और ये खुद ही सारा जो है इसमें चलाते चलाते ही घुल जाएगा। और मैं बाकी जिससे मैंने गोश्त किया था, ऐसे कर कर मैं इसको बाकी का कर लूँगी। ये देखिए जी, कितना अच्छे से ये मैंने सिर्फ चमचे से और उससे किया है, और सारा ये बहुत अच्छे से हो गया है। कबाबों का बैटर तैयार हो गया है। और इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं 2 चमचे चॉप करके। गिनती में होंगी 6-7 हरी मिर्चें। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जो मैंने
चॉप करके इसका पानी निकाल लिया। ये देखें कितनी ड्राई है ये प्याज जाएगी इसके अंदर, और ये पुदीने की गड्डी है, और ये भी देखें एक पुदीने की गड्डी जो मैंने काट ली थी, थोड़ी सी बचाई थी, ज़्यादा लग रही थी मुझे। और ये हरा धनिया है, और ये 2 बड़े चमचे अदरक के चॉप हुए हुए, 1 बड़ा टुकड़ा, 1 इसमें अंडा जाएगा, एक भर के चम्मच जाएगा गरम मसाले का, दो भी अंडे ले सकते हैं आप इसमें। ये मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है सारे मसालों की, और बहुत ही रेशेदार, बहुत ही क्रिस्पी ये कबाब तैयार होते हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छे से ये अब मिक्स हो गया है, और इसकी मैं टिक्कियाँ बनाकर फ्राई करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। चलिए जी शुरू करते हैं कबाब फ्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ से इसका कलर आ गया है तो मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही मज़े के ये रेशेदार कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं करती हूँ साइड पर, और फिर मैं इसमें डालूँगी दूसरे वाले और दूसरे कबाब, ये साइड में फ्राई हो जाएंगे। ये अब इसका भी एक तरफ से कलर आ जाता है तो मैं इसको भी साइड पे लगा दूँगी। बाकी जो रह जाता है थोड़ा सा कलर, वो साइड पे गर्म होता है तवा, तो उस पर वो बहुत अच्छे से कलर आ जाता है और पक जाते हैं। चूल्हा करूँगी थोड़ा सा हल्का। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ये मज़ेदार बने हैं कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार ये हमारे शामी कबाब बने हैं रेशेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएंगे। बहुत ही इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम।